नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं वेद प्रकाश पांडे आज आपको तिरवाया के दंगल में लेकर चल रहा हूँ। ये राया से थोड़ा सा पास में ये गांव है, टाउन है, पर दंगल बहुत अच्छा है। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि तिरवाया के दंगल में अखाड़ा बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये हमारा साउंड सिस्टम है जो कि अभी थोड़ी देर में लगेगा और उसके बाद जो अनाउंसमेंट होगी वो इस प्रकार होंगी। हाँ, तारीख 10 को रामपुर चौराहा सादाबाद रोड सभी पहलवान पहुंचे। तारीख 10 में हाँ 10 मई हाँ 10 मई आएगी, सबको पता है बच्चा। और सभी पहलवान समय से पहुंचे, अच्छा दंगल लगेगा रामपुर चौराहा। ये दंगल जो है प्राचीन दंगल है, कम से कम जो है 70-75 साल पुराना बुजुर्ग लगाया करते थे इसे। और इसमें यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान लगभग सभी प्रांतों के पहलवान भाग लेते हैं। और ये हमारा दंगल जो है नगला भीमा तिरवाया के सहयोग से दंगल होता है। यूँ तो सहयोग सभी लोग करते हैं। इस वक्त जो नगला भीमा के हमारे बच्चू पंडित जी हैं, उनके खेत में ये आयोजन हो रहा है, उनके सौजन्य से। तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं आज का दंगल रोमांचक होने वाला है? हाँ, रोमांचक होगा, बिल्कुल हमेशा होता है। तो हमारी जो आखिरी कुश्ती होंगी, क्या कुछ सस्पेंस बना हुआ है? आखिरी कुश्ती लगभग हमारे जो है यूपी केसरी से कुश्ती, राजस्थान केसरी हो या हरियाणा केसरी हो, उसका मुकाबला होगा। तो जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि बाल केसरी पहलवान यहाँ पर पहलवानी कर रहे हैं, तो कैसा जो है माहौल है इस क्षेत्र में? चूँकि ब्रज में पहलवानी बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आती है, तो आप किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं पहलवानी को आगे बढ़ाने? हम ये दंगल लगाने के शौकीन हैं, और जहाँ दंगल लगते हैं पहलवान खुद पे खुद पैदा हो जाते हैं, और दंगल नहीं लगेंगे तो पहलवान पैदा नहीं होंगे। अच्छा, कई समय से देखा जा रहा है कि बच्चों का जो रुझान है ऐसे खेलों से हटकर कहीं ना कहीं टेक्निकल मोबाइल जैसे खेलों में लग रहा है, तो किस तरीके से ये सहयोगी रहेगा यहाँ के बच्चों के लिए? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ग्रामे ग्रामे मल्लशाला, इसके बाद प्राइमरी पाठशाला। जब तक बच्चों को सुविधा या माहौल नहीं मिलेगा तो वो बच्चे जो है गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो जितने भी दर्शक आज इस दंगल के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं उनको बचपन से ही स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान रखें। बच्चा वाकई में ज़्यादा तेज तर्रार है तो उसको निकालें, IIT के लिए निकालें, IPS, IAS। और बच्चा थोड़ा मीडियम है तो बच्चे को जो है निश्चित ही खेलकूद में निकालें। खेलकूद के माध्यम से कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ओलंपिक लेवल पर मेडल भी जीता है, जिनमें हमारे पहलवानी भी हैं। लास्ट ओलंपिक में भी 2 हमारे मेडल्स पहलवानी के आए हैं। तो हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र से भी ऐसे पहलवान निकलेंगे? हाँ, ग्रामीण अंचलों से जो ओलंपिक में जिन पहलवानों ने मेडल लिया है वो ग्रामीण अंचलों से निकल के आए हैं, चाहे वो यूपी के हों या हरियाणा के। अच्छा, देखने में ऐसा सुनने में आता है कि हरियाणा के पहलवान कहीं ना कहीं यूपी के पहलवानों से ज़्यादा हैं, लेकिन देखने में ये है कि यूपी में जो है शुरुआत से, और जो ब्रज पहलवानों की खान भी कहा जाता है, तो यहाँ से वो पहलवान आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? इसमें कारण बताऊँ आपको कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले भी रहे अब भी हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं गेम में, वहाँ ज़्यादा हेल्प करते हैं, वहाँ के बच्चों को जॉब ज़्यादा दिया जाता है खेलों के आधार पर। तो कहीं ना कहीं आज का ये दंगल युवाओं को एक संदेश देगा। दोनों ही मुख्यमंत्री बीजेपी के ही हैं, वहाँ भी और यहाँ भी। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चले कि आज तिरवाया का ये दंगल लोगों को और युवाओं को ये संदेश देगा कि हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए इस तरीके के खेल कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। और ये दंगल अगर गाँव लगते रहेंगे तो उससे संदेश बढ़िया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिरवाया के इस दंगल में। और आज का ये दंगल जो कि आप देख पा रहे हैं लाइव, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये ब्रज में मथुरा से आगे जब हम जाते हैं राय की तरफ, तो यहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है तिरवाया, और वहाँ पर ये दंगल हो रहा है। और यहाँ पर कई जगहों के जो है पहलवान सिर्फ ज़िले से नहीं, अलग अलग अखाड़ों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं।
और इस दंगल का आकर्षण का केंद्र यहाँ की कमेटी है, जिसको कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये दंगल कमेटी जो बिल्कुल पारंपरिक तरीके से ट्रैक्टर के आगे अपना मंच लगाए हुए, और ये बहुत ही सुंदर दृश्य भी है। और यहाँ हमारे सामने जो कि कुश्ती चलती हुई, एक पहलवान गोपाल आश्रम अखाड़े से हैं और दूसरे पहलवान इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन शायद आप देखकर पहचान जाएं। यदि आप जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ये बहुत ही सुंदर, और मैं आपको थोड़ी देर में मिलाना भी चाहूँगा यहाँ के पहलवानों से। अभी आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर ये हरिओम पहलवान जो कि तिरवाया के हैं, काफ़ी प्रसिद्ध पहलवान हैं यहाँ के, और आप देख सकते हैं किस किस प्रकार से शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हरिओम पहलवान जी जुड़ चुके हैं। पहलवान जी, जानना चाहेंगे आज का जो ये दंगल तिरवाया में लग रहा है, क्या कुछ खास बात है इस दंगल की? खास बात ये प्राचीन दंगल है गांव का, जो बड़े बूढ़े शुरू से लगाते आए। इससे बड़ा दंगल गांव में 15 नवंबर का भी लगता है, मगर खास बात ये है कि जो परंपरागत दंगल है वो लगाया जा रहा है। अच्छा, इस दंगल में कहाँ से, किन किन राज्यों से, जिलों से और अखाड़ों से जो है पहलवान पहुँचे? इनमें सब जगह के पहलवान हैं, हरियाणा के भी हैं, राजस्थान के भी हैं। हरियाणा के बच्चे बैठे हैं, राजस्थान के हैं, यूपी के सारे पहलवान हैं। ये जितने पहलवान आते हैं वो सारे पहलवान। अच्छा, तिरवाया जैसे ही क्षेत्र का नाम आता है, एक नाम जो निकल कर आता है वो हरिओम पहलवान, तो क्या कुछ ऐसा है खास जो कि लोग आपको इतना मानते हैं, और पहलवानी में कितना समय आप दे चुके हैं? खास तो लोग मानते हैं, खास इसलिए मानते हैं कि सब लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए खास मानते हैं। सब प्यार दुलार सारी चीज़ देते हैं। पहलवानी नाम समय बहुत लंबा हो गया, मैं 2005-06 से आकर लड़ रहा हूँ, 22 चल रही है, बहुत दिन से नाम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है पहलवानी के क्षेत्र में। हाँ, युवाओं से कुश्ती होती है, युवाओं को मार्गदर्शन हुआ है। तो अब आगे क्या उम्मीद लगा सकते हैं, जिस तरीके से आप आज भी युवाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पर बैठ कर एक कुश्ती को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, तो किस तरीके से इन खिलाड़ियों का जो युवा पहलवान है इनका मार्गदर्शन करेंगे? इन युवाओं को बढ़ाने के लिए तो सारी चीज़ करी जा रही है, जो युवा बढ़े और पहलवान बने और आगे नाम करें। तो दोस्तों, देखा आपने कहीं ना कहीं हरिओम पहलवान जी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक जो है पहल किए हुए हैं, और समय समय पर बहुत से अखाड़े हैं जो कि दंगल खेलों का आयोजन कराते हैं। और ये आज तिरवाया का दंगल, जिसके कि लाइव कवरेज अपडेट्स आपको हमारे द्वारा मिलती हुई। आप देख सकते हैं कि दोनों ही पहलवान एक दूसरे के साथ कड़ी मशक्कत करते हुए कोशिश जारी है कि कैसे ना कैसे करके कोई ऐसा दाव लगाएं जिससे कि पहलवान जल्द से जल्द जीत हासिल कर लें। कमेटी जो कि यहाँ पर पहलवानों को उन्हें उनका इनाम दे रही है, उचित इनाम दे रही है। और ये भी जो कुश्ती है हमारे सामने जो हम देख पा रहे हैं, ये बहुत ही शानदार कुश्ती है। चलिए अब आपको सीधे हम कमेटी की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये शानदार कमेटी, और कमेटी का जो केंद्र, आकर्षण का केंद्र आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के ठीक सामने, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे ये सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलग अलग अखाड़ों से, अलग अलग ज़िले से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जो है पहुँचे हैं। और बस सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कोशिश कि इनके यहाँ से जो भी पहलवान आए हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर एक जीत हासिल करके जाए, जो कि यहाँ सामने पहलवान कर रहे हैं। बहुत ही शानदार ये दंगल जो कि आप देख पा रहे हैं लाइव। हमारी पूरी कोशिश है कि हम समय समय पर आपको अलग अलग अखाड़ों द्वारा आयोजित दंगल कुश्ती प्रतियोगिताओं का लाइव कवरेज देते रहें, और उसी क्रम में आज हम यहाँ तिरवाया में मौजूद हैं। और ये बहुत ही सुंदर दंगल, देखिए पहलवान किस तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके वो एक जो मुख्य जो दाव होता है उसे लगाएं। यदि आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना चाहते हैं कि कौन सा दाव यहाँ पर लगाना सही था, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पहलवान जूझ रहे हैं कि कैसे करके कोई दाव लगाए। और ये अगली कुश्ती भी यहाँ अनाउंसमेंट शुरू हो रही है, सुन लीजिए। ये देखिए दोनों ही पहलवान, देखिए ये कुश्ती 2000 रुपये के लिए है, और कमेटी जो है भरपूर सहयोग कर रही है पहलवानों के लिए। ये जो है कुश्ती 2000 रुपये की है।
और ये जो कुश्ती चल रही थी पहले से, इस पर 1 मिनट शेष है। देखिए ये जो 2000 रुपये की कुश्ती जो आपके सामने स्क्रीन पर चलती हुई, और देखिए दोनों पहलवान कैसे जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कोई एक ऐसा दाव लगाया जाए जिससे कि वो जीत जाएं। और ये जो पहले से पूर्व से कुश्ती चल रही थी, ये टाइम इसका हो चुका है, बराबरी पर ये कुश्ती छूटी है। यदि आपको लगता है कि आप भी जो है एक अच्छे पहलवान बन सकते हैं, एक अच्छा दाव लगा सकते हैं, तो इन वीडियोस को देखिए और सीखिए कि किस तरीके से ये पहलवान जो हैं दाव लगाते हैं। और अभी आपको हम पहलवानों से भी जोड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ रहा उनको यहाँ पर आकर और कैसा लगा। एक और कुश्ती। तिरवाया के पहलवान यहाँ पर जोर आजमाइश के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि अभी तक जितने भी तिरवाया के पहलवान आ रहे हैं वो सभी के सभी जीत रहे हैं। ये भी कुश्ती 2100 रुपये पर। कोशिश जारी है पहलवानों की, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर ये दाव लगाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन क्या लगता है आपको कि दाव लगा पाएंगे? रेफरी निहाल सिंह जी बड़े ही ध्यान से अपने खिलाड़ियों पर वो हमेशा नज़र बनाए रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोट लग जाए या कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिससे कि पहलवान को दिक्कत हो। और निर्णय की अगर हम बात करें तो इनके सारे निर्णय सफल निर्णय होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता है। देखने को ऐसा नहीं मिला है कि किसी प्रकार के निर्णय में कभी कोई संदेह रहा हो। और काफ़ी लंबे समय से ये रेफरशिप जो है अखाड़ों के माध्यम से कुश्तियों में करवाते रहे हैं। हमने अक्सर करके कई दंगलों में निहाल सिंह जी को देखा है, और आप भी जो देख रहे हैं आप भी जानते होंगे कि निहाल सिंह जी ब्रज की मुख्य जो जितनी भी कुश्तियां होती हैं वहाँ पहुँचते हैं, अपना सहयोग देते हैं और खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। सही निर्णय, एक सही निर्णायक की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब भी जुड़ चुके हैं, और मैं आपको इनका परिचय देना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं और समय समय पर अपनी शायरियों के माध्यम से इन्होंने लोगों का मार्गदर्शन भी किया है। कई दंगलों में इनको देखा गया है कि ये माइक पर छा जाते हैं, और यहाँ पर एक खुशी सी जो कि छा चुकी है। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी कोशिश है कि कैसे भी करके जीत हासिल की जाए, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये दबाव बना पाएंगे? ये जो पहलवान जिस तरीके से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके चित्त किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई दाव देखने को नहीं मिला जिससे कि ऐसा लगे कि कौन सा पहलवान अपनी मजबूती के साथ यहाँ पर टिका हुआ है। लीजिए, तो माइक जो है पहुंच चुका है डॉक्टर साहब के पास। देखिए तो बहुत सुंदर प्यारे हो। यहाँ का जंगल जो है वो बिल्कुल अलग होता है। 2 मिनट तो आखिरकार शुरुआत हो चुकी है। ऐसी जंग अरीना जैसी आफत पड़ी भीम पर, तैसी कभी पड़ी ना। और जब कटा चला
तो डॉक्टर साहब ने अपने जो उनका जो एक तरीका है किसी भी कविता को प्रस्तुत करने का, वो एक गजब ही है। ब्रज की जो संस्कृति है, छाप है, कहीं ना कहीं उनके वाक्यों में, उनके शब्दों में देखने को मिलती है। तो इसके साथ ही ये कुश्ती बराबरी पर छूटी और अगली कुश्ती आपके सामने ये 2100 रुपये की कुश्ती है। और ये 2100 रुपये की कुश्ती आप देख रहे हैं इस वक्त। हालांकि ये कुश्ती 1500 पर तय हो रही थी, लेकिन कमेटी द्वारा इसे 2100 रुपये पर किया गया है। इससे कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा सकता है कि कमेटी जो है पहलवानों के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोगी तौर पर यहाँ पर है और पहलवानों को पूरा मौका दे रही है, चाहे वो समय का हो चाहे पैसे का हो, जिससे कि पहलवान अपना जोश एवं जज्बा दिखा सके। और ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार फुर्ती के साथ आप देख रहे हैं। और किस तरीके से दोनों पहलवान, पूरी कोशिश जारी है। तो एक बार जोरदार तालियां स्क्रीन पर देखते हुए। कुश्ती 2000 से 2500 रुपये पर ये कुश्ती। और जैसे कि दर्शक भी ताली बजा रहे हैं, आप भी जो है ताली बजाकर इनका स्वागत करें। फाइनल ये महेश 2500 रुपये पर ये कुश्ती जीत चुका है।